इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। आप सीधा बात ये करते हैं कि सर काट देंगे, गर्दन काट देंगे। पाकिस्तान में जब कोई मंदिर बनने जाता है तो फिर आप लोग कहते हैं कि हम बनने नहीं देंगे। नहीं नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता कि इस्लाम जहाँ पर जाता है उसको गिराने का हुक्म नहीं देता, लेकिन आगे से उसको जन्नत की भी हुक्म नहीं देता। इक्वालिटी तो ना ना देखें, ये एक बात है ना, आप ये इक्वालिटी तो ना ना कि आप यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी रहती है सिंध में, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर अगर वहाँ पे हमारा दिल करता है कि हम मस्जिद बनाएं और एक साइड पे हम ये कहते हैं पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे भाई हिंदू खुद ये सब कुछ इन्होंने किया, इन्होंने खुद हंसने का मौका दिया। इंटरनेशनल मीडिया भी जो है मैसेज मिल रहा है कि भाई हाथ जोड़ो, या तो भाग जाओ पाकिस्तान से या फिर सर नीचे करके। कोई नहीं सोच रहा कि उन फौजियों का, उनकी फैमिलीज का, कि उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी जो इस पूरे कर्ज से गुजर रही। तो अगर यही हथियार उन्होंने उठा लिए तो फिर भाईजान केड़ी रियासत ते केड़ा मुल्क ते केड़ी हुकूमत ते केड़ी अपना ताड़ी सियासत सब बढ़ जाना। ये 24 घंटे हैं इन हुकूमत के पास, इस रियासत के पास। ईस्ट पाकिस्तान का हाल आप लोगों ने पढ़ा था, देखा नहीं, शुक्र है। क्या हम अपने मुल्क को बचा पाएंगे? ये कहना काफी नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है, ये झूठ है। और खुदा ना खास्ता अगर ये फट गया तो फिर ये किसी के काबू में नहीं रहेगा। फिर बगदाद का खून खराबा भूल जाएंगे, आप पे इराक की खून रेजी भूल जाएंगे, आप फिर नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान को तो हो ही रहा है, और जब हमें नुकसान होगा हमारा दुश्मन तो जाहिर बात है हमारे ऊपर हंसेगा, वो हमारा मजाक भी उड़ाएगा। क्योंकि ये जो पिछले दिनों के अंदर है आर्मी, अब ये हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर इसके अंदर से आर्मी के खिलाफ जिस तरह एक मुहादरा हुई है तो जाहिर बात है दुश्मन तो ये चाहता है कि इस तरह की मुहादरा हो। कंट्रीज हैं, इंडिया की मैंने बात की और पाकिस्तान की अगर बात करें, क्या वजह है कि वो तो एक सेकुलर कंट्री है और वहाँ पे मेजोरिटी हिंदुओं की है, फिर भी वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे तो इस्लामिक निज़ाम भी नहीं है, तो वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? और हमारे यहाँ पे हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। सीधी सी बात है, वहाँ पर इंसाफ का निज़ाम मजबूत है। जहाँ पर कानून मजबूत होता है, इंसाफ मजबूत होता है, वो जो जैसा भी कानून हो वो डेवलप कर जाता है। और जहाँ पर कानून के अमल दरामद ना हो तो फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता है। मोस्टली इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, वहाँ पे यही जो सिचुएशन चल रही है, कोई जंग की सिचुएशन चल रही है, अफरा तफरी की सिचुएशन चल रही है, ज़्यादातर इस्लामिक कंट्री में ही ये क्यों माहौल? देखे जी, इस्लाम को कभी भी फलने फूलने नहीं दिया जाता। मैं आपको ये हकीकत बात बताता हूँ, अफगानिस्तान के अंदर PTP की इस वक्त हुकूमत है। जब से इनकी हुकूमत आई है, आप थोड़ा सा इसको चेक करें ना कि कितना को जुर्म हुआ वहाँ पर। बाकायदा तौर पर वहाँ पर इस्लाम को वो निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वहाँ पर अमन आया। वहाँ के लोग कहते हैं कि पहले अमन नहीं था, अमन आया। इसी तरह ईरान की बात की जाती है, ईरान के अंदर भी अगर तो यूरोप की आंखों से हम देखेंगे जब तो नहीं, अगर उनकी अपनी आंखों से देखें तो फिर भी दीगर ममालिक से वो फिर भी वो बेहतर है। इसी तरह अफगानिस्तान तो जाहिर बात है हालत जंग में रहा है, 22 साल उन्होंने जंग लड़ी है, तो अभी वो आए हैं तो इंशाल्लाह हमसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और उनके रिलेशन जो हैं वो इस्लामिक कंट्री हो या नॉन इस्लामिक कंट्री हो, उनके चाइना के साथ वो डील कर रहे हैं, इंडिया के साथ वो डील कर रहे हैं। हमें समझ क्यों नहीं आ रही, हम अपनी लड़ाइयों में क्यों पड़े हैं? ये वजह तो नहीं कि आपको इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। आप सीधा बात ये करते हैं कि सर काट देंगे, गर्दन काट देंगे, ये फ्रांस को ये कर देंगे तो उसको वो कर देंगे। देखे जी, फ्रांस के सदर के साथ तो हमारा मसला है, वो तो हम अलल ऐलान है, और वो तो हम जब तक जो है ना वो वासिल जहन्नुम नहीं होता जब तक हम जो है ना वो नहीं बैठ सकते। कि ये मेरे ईमान का हिस्सा है। अब इससे कोई बाकी फ्रांस से हमें कोई मसला नहीं है, पूरे फ्रांस से हमें कोई मसला नहीं है। फ्रांस वाले ठीक है, वो भी जाहिर बात है किसी मज़हब को मानते हैं, ठीक है, मानते रहें। हमें जो मसला है सिर्फ एक उस सदर से है कि जिसने हमारे नबी पाक की गुस्ताखी की है। बाकी किसी फ्रांस से, किसी यूरोपीय कंट्री से हमारा कोई मसला नहीं है। हम दूसरों के मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? बाकायदा तौर पर इस्लाम तो करता है ना। इस्लाम जहाँ पर गया है, इस्लाम ने जाके जो जो इबादत गाहें थी तमाम की को बरकरार रखा। बाकायदा तौर पर कहा कि उसको खरीदना भी नहीं है, वहाँ पर बैठना है, उनको पूरी फैसिलिटीज देनी है। पाकिस्तान में जब कोई मंदिर बनने जाता है तो फिर आप लोग कहते हैं कि हम बनने नहीं देंगे। नहीं नहीं, इस्लाम ये नहीं कहता कि इस्लाम जहाँ पर जाता है उसको गिराने का हुक्म नहीं देता, लेकिन आगे से उसको जन्नत की भी हुक्म नहीं देता। इक्वालिटी तो ना ना देखें, ये एक बात है ना, आप ये इक्वालिटी तो ना ना कि आप यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी रहती है सिंध में, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर अगर वहाँ पे हमारा दिल करता है कि हम मस्जिद बनाएं और एक साइड पे हम ये कहते हैं पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे भाई हिंदू खुद करे ना, हिंदू खुद करता है तो करे, हम तो नहीं रोकते उन्हें, लेकिन एज आप मुसलमान गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना, गवर्नमेंट को हक नहीं। हिंदू करता है, कोई सिख है वो अपनी बनाना चाहता है, बनाए। मुझे ये बताया मुल्क पाकिस्तान को बने हुए कितने साल, 74 साल हो गए हैं, कितनी लोग आए चले गए, सियासत की फौज भी आए, दीगर भी आए। एक मस्जिद बता दे जो इन्होंने बनाई हो, एक मस्जिद किसी भी सियासतदान ने। असल मस्जिद बनी है बड़ी, पूरी दुनिया की पता नहीं तीसरी चौथी बड़ी मस्जिद थी उस टाइम पे जब ये बनी इस्लामाबाद में। इसके अलावा बड़ी मस्जिद ये किसी हुक्मरान ने, किस हुक्मरान ने बनाई, आप बता दें मुझे। ये तो जिस सरकार, असल बात ये होती है
कि हम मुसलमान हैं ना। आप इस वक्त मैं भी आपकी नज़रों से गुजर रहा हो, ये उस्मान का जो ड्रामा एक बना सल्तनत उस्मानिया के ऊपर बना रहे हैं, आप उनको अगर देखें ना, वो एक हिस्ट्री दिखा रहे हैं, तारीख है। वो जिस इलाके के अंदर जाते हैं ना, वहाँ पर बाकायदा तौर पर छाप की सूरत के अंदर अपने इलाके के अंदर नुमाइंदगी की सूरत के अंदर एक मस्जिद होती है, बनाते हैं बाकायदा तौर पर। वहाँ पर एक मदरसा बनता है, तालीम का निज़ाम बनता है, सारा सिलसिला बनता है। हम ये कहते हैं कि मुसलमान हम खुद तो अपनी जेब से पैसा लगा के हर चीज़ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर आज तक हमारी मस्जिद को, मदारिस को कितना को जो है ना वो रिलीफ दिया गया। यहाँ तक तो बिजली के बिल भी जो है ना हम चंदा इकट्ठा करते हैं जनाब मंदिरों के लिए और उनके लिए। वो बाहर के मुल्क में हिंदुओं की आपने बात की, उनके मंदिरों के लिए जो है ना वो बिल नहीं है, लेकिन हमारे मस्जिदों के लिए बिल मौजूद है यहाँ पर। और सरकारी सतह पर इतने ये लोग आए हैं, किसी ने भी नहीं सोचा कि जनाब इनका भी हमने सोचना है। ये तो इस्लाम की अपनी पावर है, उसके साथ ही खड़ा है, लेकिन हमने इस्लाम को यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान के अंदर गिराने की कोशिश की है, इसको उठाने की कोशिश नहीं की है। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहबा की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम इंडिया वाले हंस रहे हैं, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है। मेरा सवाल ये है कि अगर वो हंस रहे हैं, लेट्स सपोज, तो उन्हें मौका कौन दे रहा है? अवाम जो अपनी फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं, उनकी वजह से दुनिया हंस रही है पाकिस्तानियों पे।